कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जिसका आयोजन ग्लासगो में हो रहा है। भारत की तरफ से भी कई प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया और उसका नतीजा ये रहा कि अब पदक तालिका में भारत 8वें नंबर पर आ चुका है। भारत ने कुल 10 पदक हासिल कर लिए हैं। कितने पदक भारत को स्वर्ण पदक के रूप में, कितने रजत पदक के रूप में और कितने कांस्य पदक के रूप में प्राप्त हुए हैं, आइए हम विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं और समझेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। इनका आयोजन कब शुरू हुआ था, इन्हें पहले किस नाम से जाना जाता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन से खेल शामिल हैं, हम यह भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखिएगा, जो बीपीएससी परीक्षा दे रहे हैं, 72वीं बीपीएससी जिनका टारगेट है, उनके लिए दृष्टि ने टेस्ट सीरीज शुरू की है। वो टेस्ट सीरीज आप दृष्टि लर्निंग ऐप से जाकर देख सकते हैं। वहां से टेस्ट सीरीज आप फुल लेंथ जो टेस्ट है वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खबर पर लौटते हैं और सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और इस शानदार प्रदर्शन के तहत भारत 10 पदक जीत चुका है, जिसमें से पदक तालिका में भारत की रैंकिंग आ गई है 8वें स्थान पर। भारत के खाते में ध्यान रखिएगा 2 गोल्ड मेडल आ चुके हैं, ठीक है, 5 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि कहां कहां किसने स्वर्ण जीता है, किसने सिल्वर जीता है और किसने ब्रॉन्ज जीता है, तो आगे हम इसके बारे में चर्चा में शामिल करेंगे। भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक रहा है भारोत्तोलन को लेकर, वेट लिफ्टिंग को लेकर और एथलेटिक्स को लेकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू ने लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है और एक नया इतिहास रचा है। यानी तीसरी बार इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल, गोल्डन अवार्ड आप कह सकते हैं, जीता है। शर्मिला ढांगर ने भारत को पैरा एथलेटिक्स का पहला कॉमनवेल्थ स्वर्ण दिलाया है। तो आपको नोट कर लेना है, कॉमनवेल्थ स्वर्ण पहली बार किसमें, पैरा एथलेटिक्स में किसने दिलाया है, शर्मिला ढांगर ने। किसने दिलाया है, शर्मिला ढांगर ने। तो आपको नाम नोट करते हुए चलना है, ये दोनों स्वर्ण पदक हो गए। भारत के पास अभी कई और प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीतने के अवसर हैं, इसलिए पदक संख्या आगे और भी बढ़ सकती है। चूंकि ये जो आयोजन है लंबे समय तक चलने वाला है। अब हम इन 10 स्वर्ण पदकों के बारे में 10 पदकों के बारे में देखते हैं और किसने स्वर्ण, किसने रजत, किसने कांस्य जीता है, ये भी देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, पहले नंबर पर ऋषिकांत ने मेंस 60 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। झंडू कुमार ने मेंस हैवीवेट में पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है। मीराबाई चानू ने वुमेन्स 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने वुमेन्स 53 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता है। बिंदिया रानी देवी वुमेन्स 58 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज जीता है। शर्मिला ने वुमेन्स शॉटपुट F57 पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। शिल्पा के शायला ने वुमेन्स शॉटपुट F57 में पैरा एथलेटिक्स कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, इसमें ब्रॉन्ज जीता है। वहीं वल्लूरी अजय बाबू ने मेंस 79 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। तो ये वे 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोटल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसी के साथ वे पदक तालिका में 8वें नंबर पर आ गए हैं। आप जानते ही हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उन देशों का एक समूह है जो मिलकर इन खेलों का आयोजन करता है। इन खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो राष्ट्रमंडल समूह वाले देश हैं उनके बीच में समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके, उनके बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, खेल प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा दिया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में खेला गया था, 1930 में खेला गया था कनाडा के हैमिल्टन में। ध्यान रखिएगा, बहु खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है इसके भीतर और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत कब शामिल हुआ यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में समझते हैं। ये राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, इसका हिंदी संस्करण क्या है, राष्ट्रमंडल खेल, इसे ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल ओलंपिक के बाद विश्व के सबसे बड़े बहु खेल आयोजनों में से एक है। इनमें राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों का विचार किसने प्रस्तुत किया था, कनाडाई खेल पत्रकार मेलविल मार्स रॉबिन्सन ने। किसने, मेलविल
मार्क्स रॉबिन्सन ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का विचार प्रस्तुत किया था। इसकी प्रेरणा 1911 में लंदन में आयोजित इंटर एम्पायर चैंपियनशिप से उनको मिली थी, जो किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक समारोह के दौरान आयोजित हुई थी, और 1930 में उसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया। तो कॉमनवेल्थ गेम्स को 1930 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के तौर पर देखा जाता था। ध्यान रखिएगा, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स को 1930 में पहली बार खेला गया, कहां? कनाडा के हैमिल्टन में। ठीक है, नोट करिएगा, कहां पर? हैमिल्टन ने। पहला राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक कनाडा के गार्डन स्मॉल कॉम्ब ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में जीता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1942 और 1946 में खेल आयोजित नहीं हुए थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होते हैं। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में आयोजित होते हैं। 1978 में इसका आधिकारिक नाम बदलकर क्या रख दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया। पहला, जैसा कि हमने देखा, पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन कौन करता है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन द्वारा यह संचालन किया जाता है। ठीक है, अब खेलों के बारे में बात करते हैं। 2026 में कौन कौन से खेल शामिल हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस बार केवल 10 खेल शामिल है कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, जो बर्मिंघम 2022 की तुलना में 9 खेल कम है। इस बार 9 खेलों को कर दिया गया है, 2022 की तुलना में कम कर दिया गया है। कौन कौन से खेल शामिल हैं, ध्यान रखें। एथलेटिक्स, तैराकी, 3x3 बास्केटबॉल, ट्रैक साइकिलिंग, भारोत्तोलन, बॉल्स, कलात्मक जिम्नास्टिक, नेटबॉल, मुक्केबाजी और जूडो। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में अगर हम भारत की बात करें, भारत की तरफ से कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में कौन कौन गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत पैरा एथलीटों सहित 125 सदस्य दलों के साथ गया है कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इतने प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कौन कौन से खेल में भारत की तरफ से पार्टिसिपेशन हुआ है? एथलेटिक्स में, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में, जूडो में, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में, ट्रैक साइकिलिंग में, बॉल्स में, तैराकी में और पैरा स्पोर्ट्स में। भारत जिन खेलों में भाग नहीं ले रहा है, ध्यान रखिएगा, वो है 3x3 बास्केटबॉल और नेटबॉल। चूंकि प्रश्न में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से क्या या कौन से खेल हैं जिनमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम क्या होते हैं, इसमें क्या स्थिति है, कितने खिलाड़ी कहां पहुंच गए हैं, ये हमने देख लिया। ध्यान रखिएगा, इस बार इतिहास रचा है मीराबाई चानू ने। आप जानते ही हैं, उनके नाम स्वर्ण पदक आ गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में। पैरा अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, तो इस बार स्वर्ण पदक फिर भारत के नाम आ गया है और ये पहली बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आज के सेशन पर आधारित हमारा प्रश्न देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पैरा एथलेटिक्स में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया है? मीराबाई चानू, शर्मिला ढांगर, विद्या रानी देवी या ज्ञानेश्वरी यादव? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।